को पता है आज का सेशन है सेलिब्रेट योर लाइफ बट बाय ट्रीटिंग इन्फेक्शन ड्यूरिंग मॉनसून। अपने किचन रेमेडीज से, जैसे कि मॉनसून आता है तो हमें बहुत अच्छा लगता है कि कितनी हरियाली हो रही है, बारिश हो रही है, पशु पक्षी चहचहा रहे हैं, मोर डांस कर रहा है। आंखों को सुकून मिलता है जब नई नई पत्तियां निकलती हैं। आप जैसे इस जगह पे, इस मौसम में जाकर के जब आप सांस लेते हैं, अपने आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करते हैं, तो उसमें भी आपको एक नयापन, ताजापन महसूस होता है। तो मॉनसून का आना क्या होता है, आपके अंदर से ना एक जॉय लाता है, आपको अंदर से खुशी महसूस करता है। लेकिन साथ ही साथ मॉनसून जो है बीमारियों का भी बहुत बड़ा सा सीजन होता है। वो इस वजह से क्योंकि रेनी सीजन होता है, तो नमी होना, फंगल इन्फेक्शन होना, तरह तरह के इन्फेक्शन होना, जैसे टमी अपसेट हो जाता है, तो ये सारी चीजें भी होती हैं। बैक्टीरिया को पनपने में नमी की वजह से बहुत इजली वो क्या होता है ना कि जिंदा हो जाते हैं। बहुत इजली नमी की वजह से हार्मफुल बैक्टीरिया है ना, वो आना शुरू हो जाते हैं। और मॉनसून ही एक ऐसा सीजन है जिसमें इन्फेक्शन के चांसेस बाकी के जो हमारे 3 सीजन है उसमें सबसे ज्यादा स्पाइक करते हैं। मुंबई में एक जगह पे ये चीज पाई गई थी कि 50% जो केसेस है, जैसे बाढ़ का पानी भर जाता है, तो ये जो केसेस है यहाँ पे बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। एक चीज क्या होती है, मॉनसून में जब आपको इन्फेक्शंस होते हैं वो तो स्पाइक करते हैं, लेकिन मॉनसून के पीरियड के दौरान आपकी जो पाचन अग्नि होती है पेट की, वो स्लो डाउन हो जाती है। इससे क्या होता है कि जब आपकी जो पाचन अग्नि है पेट की, वो स्लो डाउन होगी, जिसकी वजह से आपका डाइजेशन वीक होगा। और अगर आपका डाइजेशन वीक होगा तो जो भी आप खाना खा रहे हैं वो प्रॉपर तरीके से पचेगा नहीं, टॉक्सिन रिलीज नहीं होंगे, तो वो क्या करता है, लीड टू इन्फेक्शन। इससे क्या होता है, संक्रमण होने के चांसेस हो जाते हैं। तो सिंपल सी भाषा में हम कुछ प्रॉब्लम्स जो है मॉनसून के दौरान लोग फेस करते हैं उसके बारे में जानेंगे, फिर उसकी जो रेमेडीज और हमें क्या बचाव करना है, कैसे लाइफस्टाइल में चेंजेस करना है, ये सेशन उसी के ऊपर है। जैसे कि कॉमन मॉनसून इन्फेक्शन क्या क्या होते हैं, रिस्पिरेटरी, कफ, कोल्ड और फ्लू, ये बहुत ही कॉमन है। ये बच्चों से लेके बुजुर्गों तक, जैसे कि अभी सीजन चल रहा है, आपको बहुत ही इजीली एक दूसरे से कफ कोल्ड पकड़ जाता है, बुखार हो जाता है। डाइजेशन का बहुत ज्यादा इश्यू होता है। जैसे कि आप अगर स्ट्रीट फूड वगैरह लेते हैं तो आपको डायरिया होना, फूड पॉइजनिंग होना, ये सब होना बहुत ही इजीली आपको कैच कर दिया जाता है। हो सकता है कि बाकी के मौसम ये सारी प्रॉब्लम इतनी ज्यादा ना हो, लेकिन मॉनसून में इन सब चीजों के होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। स्ट्रीट फूड लेने से क्या होता है, कई बार जिनकी इम्यूनिटी बहुत अच्छी नहीं है तो उनको स्टमक पेन भी अचानक से हो सकता है। बारिश में भीगने की वजह से रनी नोज हो सकती है, इची टोज हो सकते हैं, पैरों में अंगूठों में खुजली हो सकती है। जैसे कि मच्छरों द्वारा होने वाली बीमारियां, ये भी बहुत कॉमन है बारिश के 3-4 महीने में, स्पेशली 3 महीने में। तो इसमें से क्या है कि एक डेंगू होना। डेंगू जो होता है वो मच्छर, एडीज मच्छर के द्वारा फैलाया जाता है। जहां पानी ठहर जाता है, रुक जाता है, पानी का जमाव हो जाता है, वहां पे क्या होता है कि एडीज मच्छर पनपने लगते हैं। और जब वो पनपते हैं और फिर वो जाके लोगों को बाइट करते हैं, तो इससे क्या होता है कि आपको हाई फीवर हो गया, नी पेन है, आईज पेन हो गया, रैशेज हो गए, ये सब कुछ होना स्टार्ट हो जाता है। और जब आप चेक कराते हैं तो आपकी प्लेटलेट्स बहुत ज्यादा डाउन पाई जाती हैं और आपको डेंगू डिटेक्ट होता है। इसी प्रकार से मलेरिया है, ये भी बहुत कॉमन है मॉनसून में होना। गंदे पानी क्या होता है, गड्ढों में जमा हो जाते हैं, तो वहां पे एनोफ्रिलीज करके एक मच्छर होते हैं। जैसे डेंगू का मच्छर जो है वो होता है एडीज, उसके काटने से होता है। इसी प्रकार से जो मलेरिया फैलता है वो एनोफिलीज नाम का मच्छर होता है, उसके काटने से मलेरिया होता है। तो इसमें हमें शिवरिंग होना, फीवर होना, बहुत ज्यादा स्वेटिंग होना, पंखा भी चल रहा है तब भी आपको स्वेट आता रहेगा, और बॉडी में चिल्स होना। चिल्स होने का मतलब है कि आपको बहुत ठंडा लग रहा है, रुक रुक करके एकदम से ठंडा लग रहा है, आपके जो बोन्स है उसमें चिल्स लग रही है, ठंडा लग रहा है, ये लक्षण होते हैं। इसी प्रकार से एक बहुत ज्यादा फेमस बीमारी है मॉस्किटो के काटने से, वो है चिकनगुनिया। ये भी संक्रमित जो इन्फेक्टेड एडीज मच्छर होते हैं उनके ही काटने से होती है, और इसके सिम्टम भी ऐसे ही हैं कि बहुत लंबे समय तक आपके पैरों में, घुटनों में बहुत ज्यादा मसल पेन होगा, बहुत कमजोरी लगेगी आपकी, आपको चलने के लिए भी दूसरों का सहारा लेना पड़े, और आपको हाई फीवर भी हो सकता है। तो ये जो 3 बीमारियां हैं ये मच्छरों के काटने से होती हैं ड्यूरिंग मॉनसून। इसी प्रकार से पानी से होने वाली प्रॉब्लम्स क्या क्या हो सकती हैं। सबसे कॉमन है टाइफाइड। जो भी दूषित पानी होता है या दूषित खाना होता है,
उसकी वजह से हमें टाइफाइड हो सकता है। तो लंबे समय तक फीवर आना, सर दर्द होना और बहुत ज्यादा कमजोरी लगना और बालों का झड़ना, ये सब कुछ टाइफाइड के लक्षण हैं। जब भी आपको लगे कि इस तरह का कुछ भी लक्षण आपके अंदर बहुत लंबे समय तक हो रहा है, तो आप तुरंत उसको एक बार डॉक्टर से चेक करा लें। और वाटर की वजह से होने वाली गैस्ट्रोएंटेराइटिस और कॉलरा, ये भी बहुत कॉमन बीमारियां हैं। खराब या बासी खाना, तभी कहा जाता है कि कभी भी बारिश में बासी खाना ना खाएं, भले वो सुबह बना हो, आपको रात को भी नहीं लेना है। कोशिश करें 1-2 महीने इन चीजों को अवॉइड करें। तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस और कॉलरा जो होता है वो आपके खराब गट की वजह से होता है। गैस्ट्रो, खराब या बासी खाना, गंदा पानी से हार्मफुल बैक्टीरिया स्टमक में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हमें लूज मोशन आता है, वॉमिटिंग होती है, पेट में मरोड़ उठती है और डिहाइड्रेशन हो जाता है। इसी प्रकार से हेपेटाइटिस ए और ई जॉइंडिस भी हमारा खराब पानी की वजह से होने वाली एक बीमारी है। पानी के पीने के पानी में जब संक्रमण फैल जाता है और जो लीवर को अफेक्ट करता है, हेपेटाइटिस का होने का मेन कारण है कि आपके लीवर में गंदा पानी या इन्फेक्टेड जो पानी है वो जा चुका है, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपको हेपेटाइटिस ए या जॉइंडिस हो सकता है। इससे क्या, इसके जो सिम्टम्स हैं कैसे आप पहचानेंगे? आपकी आंखें पीली हो जाएंगी, यूरिन का कलर आपका डार्क हो जाएगा, और क्या होता है कि भूख नहीं लगेगी और बहुत ज्यादा आपको थकान महसूस होगी। आप कितना भी रेस्ट कर ले, अच्छे से सब कर ले, तब भी बॉडी में थकान लगती है। और आंखों का कलर आपका बता देगा, जैसे जो हमारी पुतलियों के पीछे का व्हाइट पोर्शन होता है वो येलोइश दिखने लगता है। अब स्किन और आई की भी बीमारी मानसून में बहुत होती है, स्किन की तो बहुत ही कॉमन है। जैसे गीले जो शूज होते हैं, सीलन भरे मोजे होते हैं, या गीले, जैसे आप भीग गए और गीले कपड़े कहीं लंबे समय तक पहने हुए हैं, भले वो थोड़े बहुत गीले हों, बौछार पड़ी हो, लेकिन वो भी हमें नहीं कैरी करना है। इससे क्या हो जाता है, स्किन पे रेड स्किन हो जाती है, खुजली होने लगती है। आपकी स्किन जो पंजों के बीच में जो हमारा अंगूठा होता है, टोज के बीच में, वहां पे ना रिंगवर्म हो जाता है, दाग हो जाता है। आपने कॉमनली देखा होगा बारिश के टाइम पे ये प्रॉब्लम। तो ये स्किन डिजीजेस आपको लंबे समय तक गीले पानी, मतलब पानी में रहने से या गीले कपड़े पहनने से हो सकती है। इसी प्रकार से एक और हमारी प्रॉब्लम है लेप्टोस्पायरोसिस। ये होता है हमें चूहों और जानवरों की यूरिन से, जैसे जहां बाढ़ का पानी आ रहा है, जैसे असम इस समय बहुत फ्लड आया है, मोस्ट ऑफ द एरियाज में फ्लड आता ही है। बाढ़ का पानी आता है, उसमें जानवर भी रहते हैं और उनके यूरिन से वो पानी गंदा होता है, अफेक्टेड होता है। उसमें अगर लोग रह रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, चल रहे हैं, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम क्रिएट होती है, जिसके सिम्टम्स है कि हाई फीवर होना और मसल में बहुत पेन होता है, आंखें लाल हो जाती हैं। और जैसे कि बताया कि जुलाई के महीने में मुंबई में ये केसेस डबल हो जाते हैं इस प्रॉब्लम के। इसी प्रकार से आई फ्लू होता है, कंजक्टिवाइटिस, ये भी बहुत कॉमनली स्प्रेड होता है मॉनसून के दौरान। ये क्या होता है कि ह्यूमिड वेदर, जिन एरिया में बहुत ज्यादा नमी है, बहुत नमी वाले एरिया हैं, बहुत घनत्व वाले एरिया हैं, और वहां पे क्या होता है कि आपको प्रॉपर वेंटिलेशंस नहीं है, वहां पे कंजक्टिवाइटिस होने के बहुत चांसेस होते हैं। और जब ये किसी एक को होता है तो दूसरे को भी उसके पानी से, जैसे यहाँ से पानी निकलता है, तो उससे स्प्रेड होकर के दूसरे को भी हो सकता है। इसके भी लक्षण सेम है कि रेड होता है, आंखें लाल होती हैं, इची होती है, बहुत आपको खुजली होती रहेगी, आंखों में बार बार खुजलाने का मन करेगा, और आंखों के पास से यहाँ से एक हमारा व्हाइट स्टिकी चिपचिपा सा डिस्चार्ज होता है। कंजक्टिवाइटिस के लक्षण होते हैं। इनमें से जो भी सिम्टम्स आपकी बॉडी में पाए जा रहे हैं, 1-2 दिन अगर आपको लग रहा है कि आप देख रहे हैं और ये बढ़ रहा है, आप तुरंत डॉक्टर से कंसल्ट करें, इसे हल्के में ना लें, नहीं तो बारिश में ये सब चीजें स्प्रेड होने की और ज्यादा मात्रा में चांसेस रहते हैं। तो अब बात करते हैं कि ऐसे कौन सी रेमेडीज है, कौन सी चीजें हैं हमारी किचन में पाई जाती हैं जिनकी हेल्प से हम अपने आप को क्योर कर सकते हैं। पहले हमें हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि हम अपने किचन में जाएं और वहां पे झांकें। दवा से पहले रसोई में जाके देखें कि क्या चीजें हैं नेचुरली हम अपने आप को हील कर सकते हैं। और 2-3 दिन ये चीज लेने के बाद अगर आपको लग रहा है कि सिम्टम्स तब भी कंटिन्यू कर रहे हैं, तो आप डॉक्टर से जाके कंसल्ट करें। वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट जो है हमारे किचन का, वो है हल्दी। और डेली बेसिस पे आप सब हल्दी लेते हैं, खाने में लेते ही हैं, लेकिन अगर आप रॉ हल्दी भी लेंगे तो उसके फायदे आपको ज्यादा मिलेंगे। और हल्दी 5 प्रकार की होती है, पहाड़ी क्षेत्र में अलग होती है, जो प्लेन रीजन्स हैं वहां पे अलग पाई जाती है, हर एरिया की हल्दी अलग होती है। और एक काली हल्दी भी आती है, अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे, और सबके फायदे अलग हैं, सब क्योंकि सबके अंदर कंपोनेंट अलग पाया जाता है। हल्दी में बेसिकली करक्यूमिन पाया जाता है,
जो क्या करता है कि आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है ताकि आप बीमारियों से लड़ सकें, इन्फेक्शन से लड़ सकें। ये एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटीऑक्सीडेंट होता है और बहुत पावरफुल होता है। तो जिन लोग को स्वेलिंग हो रही है, इंटरनल हो रही है, वो क्या कर सकते हैं कि हल्दी को बॉईल करके उसका पानी पी सकते हैं। ये अंदर से जो घाव हो जाते हैं, कहीं कट गया हो, उसको भी हील करने में हेल्प करता है, क्योंकि एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है और एंटीऑक्सीडेंट भी है। तो हल्दी को फायदे को करक्यूमिन की मात्रा को बॉडी में अच्छे से एब्जॉर्ब किया जा सके, क्योंकि करक्यूमिन अगर आपकी बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर रही है तो हल्दी लेने का फिर फायदा नहीं है। उसके बेटर एब्जॉर्प्शन के लिए है कि आप काली मिर्च का इस्तेमाल करें। रात में हल्दी वाला दूध लें, उसमें हल्दी मिलाएं, काली मिर्च मिलाएं और उसको इंटेक करें। और जिनको गले में किसी भी प्रकार का दर्द है, परेशानी है, स्वेलिंग लग रही है, तो आप हल्दी के पानी से गरारे गार्गल भी कर सकते हैं। और दूसरा इंग्रेडिएंट है हमारा जिंजर। जिंजर क्या करता है, एक तो आपका डाइजेशन अच्छा करेगा। जैसे कि बारिश में बताया कि आपकी जो जठर अग्नि होती है वो बहुत स्लो बढ़ जाती है, तो किससे क्या होगा कि आपका जिंजर लेने से डाइजेशन अच्छा होगा। जिन लोगों को वॉमिट की शिकायत होती है उन लोगों को भी आराम मिलेगा। और जिन लोग के गले में दर्द होता है, जिंजर उसमें भी हेल्प करता है और कफ एंड कोल्ड के लिए भी बहुत फायदेमंद है। आपको लेना कैसे है कि आप एक जिंजर की टी बना सकते हैं। दूध मत डालिए, कभी भी कोशिश करिए कि चाय में दूध ना लें। अगर पानी है उसमें कद्दूकस करके आप जिंजर डालिए और फिर उसको आप लीजिए। और जो छोटा सा एक टुकड़ा है, 1 इंच का बहुत छोटा सा एक जिंजर का टुकड़ा है, उसको छीलने के बाद और नमक लगा करके उसको खाइए। वो भी ना सोर थ्रोट होता है उसमें बहुत ज्यादा हेल्प करता है। और इसका अगर आपको ज्यादा बेनिफिट लेना है तो आप इसको काटने से अच्छा है कि थोड़ा क्रश कर लें, ताकि इसका जो जूस है वो निकल सके अच्छे से और उसका फायदा आपको ज्यादा मिल सके। इसी प्रकार से गार्लिक वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इंग्रेडिएंट है हमारे किचन में और मॉनसून में भी बहुत हेल्प करता है। वैसे तो गार्लिक हम लोग को 12 मासी खाना चाहिए सुबह उठ करके। इसमें एलिसिन नाम का एक कंपोनेंट पाया जाता है गार्लिक में, जो हेल्प करता है बैक्टीरिया से लड़ने में और जितने भी जो वायरस होते हैं, जो छोटे मोटे सीजनल वायरस होते हैं, उनसे लड़ने में। ये हमारे हार्ट हेल्थ को भी, कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटीज जो हमारी बॉडी में होती है उसको भी हेल्प करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करता है। गार्लिक क्या करता है कि नेचुरल एंटीबायोटिक तो है ही है, और जिन लोगों का जो ब्लड बहुत गाढ़ा होता है या सर्कुलेशन में प्रॉब्लम होती है, ब्लड को थिन करने का भी काम करता है। तो आपको क्या करना है कि सुबह उठ करके एक जो गार्लिक है वो आप कच्चा ले सकते हैं, क्रश करके थोड़ा सा लें और गुनगुने पानी के साथ पी जाएं। लेकिन किसी किसी को जैसे उसकी स्मेल नहीं अच्छी लगती, बहुत हार्ड लगती है, तो आप उसको हनी के साथ भी डिप करके थोड़ा सा क्रश करके ले सकते हैं। और कभी भी जो गार्लिक है वो आप 1 घंटे से पहले छील करके ना रखें। जैसे आपने उसको पील किया तुरंत इंटेक कर लें, नहीं तो आप 15-20 मिनट बाद रुक करके भी इंटेक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप उसने पील करके रख दिया और अब फिर आप उसको 2-3 घंटे के बाद इंटेक कर रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। एक चीज का और ध्यान देना है कि गार्लिक क्या है कि वो ब्लड को थिन करता है। जो लोग ऑलरेडी से मेडिकेशन पर हैं और जिनको ब्लड थिनिंग की मेडिकेशन ले रहे हैं, उन्हें गार्लिक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना है या अपने डॉक्टर से पूछ करके करना है। और जब भी गार्लिक लें उसको क्रश करके लें और 5-10 मिनट के लिए उसे छोड़ दें। इससे क्या होता है कि उसमें जो एलिसिन नाम का कंपोनेंट होता है उसको प्रॉपर फॉर्म होने में मदद मिलती है और तब वो आपकी बॉडी में अच्छे से जा करके वर्क करता है, अच्छे से जाके एब्जॉर्ब हो पाता है। इसी प्रकार से हमारी तुलसी है, जो कि हमारी रेस्पिरेटरी सिस्टम को बहुत ज्यादा सपोर्ट करती है, हमारी श्वास तंत्र को, प्रणाली को बहुत हेल्प करती है। एंटीबैक्टीरियल है, एंटीवायरल है और एंटी फंगल प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती है। और तुलसी 2 प्रकार की होती है, सभी के यहाँ पर होगी, एक श्यामा होती है और एक रामा होती है, ग्रीन एंड ब्लैक। दोनों की अपनी अपनी प्रॉपर्टीज है और बहुत ही बेनिफिट है। ये क्या करती है, सीजनल इन्फेक्शन को दूर करती है और हमें ताकत प्रदान करती है, हमें ताकत मिलती है इससे। आप तुलसी की चाय पी सकते हैं या सुबह उठ करके 4-5 तुलसी के लीफ ले सकते हैं। और कोशिश करिए कि सुबह तुलसी तोड़ के सुबह ही इंटेक कर लें, हमें दिन में या रात में से इंटेक नहीं करना है। इसी प्रकार से ब्लैक पेपर, काली मिर्च हमारी बहुत वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। ठंडियों में भी और बारिश के सीजन में भी इसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये डाइजेशन को इम्प्रूव करती है, कंजेशन को दूर करती है और प्लस हमारे जो करक्यूमिन है उसको एब्सॉर्ब करने में बहुत हेल्प करती है। जिन लोगों को म्यूकस हो जाता है, गले में कफ हो जाता है, उसको निकालने में बहुत हेल्प करती है ब्लैक पेपर। आप इसको जैसे सूप है, चाय है, दूध है, उसमें ले सकते हैं या 3-4 दाने क्रश करके थोड़े से शहद के साथ आप ऐसे भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से हमारी दालचीनी है, सिनेमम, वो भी जैसे गला खराब हो जा रहा है, खिचखिच हो रही है, उसको बहुत हेल्प करती है और आपके ब्लड शुगर को, डायबिटिक जो लोग हैं
कंट्रोल करती है ब्लड शुगर को। इसको भी आप हनी के साथ ले सकते हैं और पूरे दिन भर में एक छोटी 1 इंच की स्टिक लेना आपके लिए बेनिफिशियल है, इससे ज्यादा नहीं। और जिन लोगों को हेल्थ इश्यू है वो हमेशा अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके इन चीजों को लें। गिलोय बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कोविड में तो सबने देखा ही था कि कितना लोग उसका इस्तेमाल कर रहे थे, क्योंकि वो आपके इम्यून सिस्टम को बहुत अच्छे से बूस्ट करता है। थोड़ा कड़वा होता है स्वाद में, लेकिन उसके फायदे बहुत हैं। जैसे नीम के फायदे हैं, ऐसे गिलोय के बहुत फायदे हैं। इम्यून को सपोर्ट करती है और वो क्या करती है कि आपके बॉडी को जो सीजनल इन्फेक्शन होता है उसको लड़ने में हेल्प करती है। तो आप गिलोय के एक स्टिक को अच्छे से कूच करके आप पानी में बॉईल करके भी ले सकते हैं। और जिन लोग को मेडिकेशन में है, प्रेग्नेंट वुमेन है, ब्रेस्ट फीडिंग है, जिनको लिवर की प्रॉब्लम है या लो ब्लड ग्लूकोज है उनका, उन्हें गिलोय को हमेशा अपने डॉक्टर से पूछ करके लेना है, क्योंकि ये गर्म होती है तासीर में और ये आपको नुकसान भी कर सकती है। तो गिलोय एक आयुर्वेदिक औषधि है और उसको हमेशा डॉक्टर से कंसल्ट करके लें। आंवला वन ऑफ द मतलब विटामिन सी में रिच होता है और ये बहुत हेल्प करता है आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए। एंटीऑक्सीडेंट है, आपकी स्किन को बहुत अच्छा करता है और रिकवरी में बहुत हेल्प करता है। अब चूंकि बारिश का सीजन है, आंवला तो मिलेगा नहीं, लेकिन जिन लोगों ने ठंडी में आंवले स्टोर करके रखे हैं, उनके मुरब्बे बनाए हैं, अचार बनाए हैं, या आपके पास जूसेस किसी अच्छी कंपनी का है या नेचुरल जूस आपके पास आंवले का है, तो आप एक छोटा ढक्कन 1 गिलास पानी में डाइल्यूट करके उसको ले सकते हैं। कोशिश करें कि आंवला फ्रेश लें या होममेड लें। लौंग बहुत अच्छा है, बहुत फायदा करता है। इसमें एंटी माइक्रोबियल और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती है। गले में दर्द हो, कफ हो, या आपको किसी भी प्रकार का दांत में दर्द हो रहा है अगर, तो उसके लिए लौंग बहुत अच्छी है। इसको आप हर्बल टी में ले सकते हैं, काढ़े में ले सकते हैं। और ये क्या करता है कि आपका जो थ्रोट पेन होता है, गले में जो दर्द होता है, उसको तुरंत वहां पे नंब कर देता है, आपको वहां पे बहुत रिलैक्स कर देता है, जिससे आपको दर्द पता नहीं चलता है। तो जिनको दांत में दर्द होता है, कैविटी है, एक ओरासोर करके ऑइंटमेंट आता है, तो डॉक्टर ज्यादातर सजेस्ट करते हैं, वो लौंग का ही बना होता है, जिससे क्या होता है कि वो जगह थोड़ी सी नम हो जाती है और आपको इंस्टेंट पेन में रिलीफ मिल जाता है। हनी हनी भी यही करता है कि जिनको गले में खराश है, कफ कोल्ड है, दर्द हो रहा है, गले को आराम देता है, कफ में एनर्जी, कफ में जो है उसको रिड्यूस करता है और एक नेचुरल एनर्जी बूस्टर का काम करता है। और ये घाव को भी मतलब हील होने में मदद करता है। पहले के टाइम पे जो प्योर हनी मिलती थी, कहीं किसी को घाव हो जाता था तो लोग उसको लेके वहां तुरंत लगा देते थे। तो उससे क्या होता था कि जो भी उनको घाव हो रखा है उसको हील होने में बहुत आराम मिलता था। तो आप 1 टीस्पून रॉ हनी, जो कि नेचुरल हो, अच्छी हो, मिलावट वाली ना हो, वो ले सकते हैं मॉर्निंग में गुनगुने पानी के साथ। और कभी भी हनी को हीट नहीं करना है, या कोई गरम गरम चीज है, बहुत गर्म है, उसमें से धुआं निकल रहा है, कभी भी हनी उसमें डायरेक्टली ना डालें। और 1 साल से कम उम्र के बच्चों को कभी भी आपको हनी नहीं देनी है। जीरा है, जीरा भी आपके डाइजेशन में हेल्प करता है। जिन लोगों को ब्लोटिंग है या डायरिया की बहुत समस्या है, वो जीरा ले सकते हैं। लेकिन डायरिया एक ऐसी प्रॉब्लम है कि उसमें क्या होता है कि डॉक्टर से कंसल्ट करना ज्यादा बेटर है। लेकिन शुरुआती अगर लक्षण है तो आप घर की चीजों से इसको थोड़ा बहुत आराम आपको मिल सकता है। और अजवाइन है, आप अजवाइन को भी, जो स्टमक में डिस्कम्फर्ट हो जाता है, तो आप वो ले सकते हैं। वैसे भी हमारे डाइट प्लान में मॉर्निंग में एक पानी आता ही, आपके लिए ड्रिंक आती है अर्ली मॉर्निंग में, कभी जीरा वाटर, सौंफ वाटर, अजवाइन वाटर, तो वो आपको हेल्प करता है। इससे क्या होता है, गैस में भी हेल्प करता है, और अगर आपको अपच हो गई तो उसमें भी अजवाइन बहुत हेल्प करेगा। जो छोटे बच्चे होते हैं उनके लिए हमेशा होता है, आप लोग करते भी होंगे, कि एक सूती कपड़े में अजवाइन को थोड़ा सा रोस्ट करके उसमें अजवाइन और थोड़ा सा कपूर डाल के उसकी पोटली बना ले, और जब हल्का गुनगुना हो तो बच्चों की छाती पे या बैक पे उसकी सिकाई करें, या उनके हाथ के पास या सर के पास रख दे, ताकि उसकी स्मेल से उनकी नाक ओपन हो सके, कफ कोल्ड में उनको रिलीफ मिल सके। इसी प्रकार से नीम है, वन ऑफ द बेस्ट ब्लड प्यूरिफायर है और नेचुरल है, और ये स्किन के इन्फेक्शन के लिए बहुत अच्छा टॉनिक का काम करता है। हम लोग फेस वॉश में, क्रीम में, साबुन में नीम लेते हैं। बेटर ये है कि आपके घर के पास जहाँ नीम हो, आप नीम की पत्ती या उसकी छोटी छोटी डंडियों को लें और उसको थोड़ा सा बॉइलिंग वाटर में डाल दें, पानी में, 1 बाल्टी बकेट में, और फिर आप उससे नहाएं। तो जहाँ कहीं भी आपको फंगल इन्फेक्शन है, स्किन में रैशेज है, प्रॉब्लम है, वो आपके सही हो जाएंगे। और जो नीम के पेड़ पे जो उसकी ऊपर की खाल होती है, उसको भी आप पत्थर पे घिस के, उससे ब्राउन कलर का कंपाउंड निकलता है, उससे भी आप अपने स्किन की जहाँ भी इन्फेक्शन है वहां लगा सकते हैं। वो नेचुरल हीलर का काम करता है। और नीम को बॉईल करके पीने से भी वो ब्लड प्यूरिफाई करता है। लेकिन जिनकी ऑलरेडी लो शुगर है, वो नीम को अपने हिसाब से प्रिकॉशनली लेंगे।
मेथी जो है वो शुगर कंट्रोल करती है, फीवर में फायदा करती है। रात भर की भिगोई हुई मेथी आप ले सकते हैं, जिनकी बॉडी में बहुत ज्यादा हीट है, अंदर से गर्मी महसूस होती है, वो रिड्यूस करने में हेल्प करती है मेथी। तो आप रात भर की भिगोई हुई मेथी को सुबह छान के ले सकते हैं, और अगर चबा चबा के खा सकते हैं तो भी बहुत अच्छा है। लेकिन मेथी भी क्या करता है, आपके ब्लड ग्लूकोज को स्लो करता है, लो ले आता है। तो जो लोग डायबिटिक पेशेंट है, जिनके ऑलरेडी ग्लूकोज लो है, वो उसको ध्यान से लें। अब कुछ काढ़े की बात कर लेते हैं। कुछ टीज वगैरह है हर्बल, जिसे लेने से आपका जो मानसून का टाइम है वो भी अच्छे से निकलेगा। अगर थोड़ी बहुत दिक्कत है तो आपको उससे रिलीफ मिल सकता है। मानसून इम्यूनिटी ड्रिंक क्या है कि 1 कप आपने या 1 गिलास आपने पानी ले लिया, उसमें 4-5 पत्ती तुलसी के डाल दी, 1 इंच जिंजर का, ब्लैक पेपर कूच के इसको थोड़ा सा क्रश करके डाल दिया, 1/4 चम्मच आपने, 1 छोटी चम्मच टर्मरिक, और 1 छोटी चम्मच दालचीनी, और थोड़ी सी जैगरी या हनी ले लिया। आप सारी चीजों को बॉईल कर लेंगे, जब हल्का ठंडा सा हो जाएगा तो उसमें आप हनी डाल के ले सकते हैं। इसको लेने से क्या फायदा है कि अगर आपके पेट में कोई मरोड़ उठ रही है, गले में खराश है, गले में पेन है, या आपको जुकाम लग रहा है, तो ये इसमें बहुत ज्यादा फायदा करती है। जैसे दिन में आप क्या कर सकते हैं, कफ कोल्ड या आपको बुखार हो रहा हो, कि आप तुलसी अदरक काली मिर्च को हनी के साथ दिन में 3 बार ले सकते हैं, या रात में हल्दी वाला दूध ले सकते हैं दालचीनी डाल करके, या आप स्टीम ले सकते हैं। जैसे तो स्टीम में के लिए स्टीमर में आजकल सब कुछ डॉक्टर उसमें कैप्सूल्स वगैरह डाल के देते हैं, जिससे आप स्टीम लेंगे तो नाक ओपन हो जाएगी आपकी, जो भी आपकी ब्लॉक हो रही है। लेकिन एक सिंपल घर का नुस्खा ये है कि आप वाटर लें, उसमें अजवाइन डालें और थोड़ी सी विक्स डालें, जब उसकी भाप आने लगे तब आप उसकी स्टीम लें। वो नेचुरल है और आपकी नाक को आसानी से ओपन भी कर देगा, और अंदर जो आपके बैक्टीरिया होते हैं उनको हटाने में भी हेल्प करता है। अगर आपको स्टमक पेन है या आपको बहुत ज्यादा लूज मोशन हो रहे हैं, तो आप, ये पहली चीज है, आप हाइड्रेशन का ध्यान रखें, ओआरएस लें, और छाछ ले सकते हैं, भुना जीरा, काला नमक और पुदीना डाल के, पुदीना सुखा के क्रश करके उसमें डाल सकते हैं। ये आपके पेट को आराम देगा, कूल करेगा, और आपकी जो फ्रिक्वेंटली वॉशरूम अगर आपको लग रही है उसमें भी हेल्प करेगा। दही और बनाना को बाइंड करके ले सकते हैं, वन ऑफ द बेस्ट ये एक आयुर्वेदिक उपचार है। पेट अगर आपका खराब है तो उसमें हेल्प करता है ये। और देखिए, जो चीज यहाँ बताई जा रही है, सबकी बॉडी टाइप डिफरेंट है, तो जरूरी नहीं है कि वो अगर दूसरे को सूट कर रही है तो आपको भी सूट करे। आप थोड़ी सी मात्रा में लेके देखें, अगर आपको फायदा करती है तो आप आगे से कंटिन्यू करें। इसी प्रकार से अनार के जो छिलके होते हैं उन्हें अच्छे से वॉश करके बॉईल करके लेने से भी लूज मोशन में आराम मिलता है। अगर आपको स्किन इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है, तो जैसे नीम का बताया था, आप वो इस्तेमाल कर सकते हैं। नीम को बॉईल करके अच्छे से पत्तियों को पानी में उससे नहा सकते हैं, या हल्दी, नीम और कोकोनट ऑयल, इन तीनों को बराबर मात्रा में मिला लें, और 20 मिनट के लिए जो भी इन्फेक्शन वाली जगह है वहां लगा के उसको छोड़ सकते हैं, तो उससे भी रैशेज में आराम मिलता है। देखिए, कोई चीज एकदम से नहीं होती है, जब भी कभी दाने होते हैं या अंदर से तबीयत खराब लग रही है, कुछ भी, वो धीरे धीरे स्टार्ट होता है। तो हम घर के ही सारे नुस्खे आजमा करके उन्हें क्योर कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई भी चीज 2 या 3 दिन से फ्रिक्वेंटली बढ़ रही है घटने की जगह, तो बेटर ऑप्शन यही है कि डॉक्टर के पास जाएं, क्योंकि वो काम फिर डॉक्टर ही करेगा। जब आपको स्किन का इन्फेक्शन हो तो आपको कॉटन के कपड़े पहनने हैं, या कोई भी कॉस्मेटिक है, सोप है, परफ्यूम्स है, इन सब चीजों को अवॉइड करना है। जिन लोग का गला अक्सर खराब हो जाता है मानसून आते ही, या जिनको टॉन्सिल होते हैं, वो हमेशा गरारा करें। डेली दिन में 1 या 2 बार थोड़ी सी हल्दी, 1-2 ड्रॉप लेमन अगर सूट करता हो, नमक डाल के गुनगुने पानी से गरारा करें। 1 लौंग को हनी में डिप करके उसको च्यू कर सकते हैं, दिन में 2 लौंग से ज्यादा नहीं लेनी है। और एक ड्रिंक पी सकते हैं, दालचीनी, जिंजर और जैगरी डाल करके। ये क्या करेगा, गले में आराम करता है, प्लस आपके टॉन्सिल को भी आराम देता है, जो आपको पेन होता है। अगर आपको सीवियर टॉन्सिल की प्रॉब्लम है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें। और अगर आपको फीवर है, इसमें गिलोय बहुत ज्यादा आपको फायदा करेगी। आप तुलसी, गिलोय और ब्लैक पेपर डाल के काढ़ा ले सकते हैं, और प्लस आप खिचड़ी ले सकते हैं घी और जीरा डाल करके। क्या होता है फीवर में कि खाने का मन नहीं करता है, तो आप लाइट खाना ले। खिचड़ी क्या करती है कि आपके शरीर में अच्छे से पचती भी है, आपको हाइड्रेशन भी प्रोवाइड करती है, और आपको मतलब आपको जैसे कि गैस बनना है, अपच हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है, ये सब कुछ नहीं होगी। खिचड़ी बहुत ही ज्यादा डाइजेस्टिव होती है। और आप ल्यूक वार्म वाटर में थोड़ा सा लेमन डाल करके अपने शरीर को पोंछ सकते हैं। जैसे जो लोग फीवर बहुत हो रहा है, नहीं नहा सकते हैं, या दर्द हो रहा है, तो वो गुनगुने पानी में नींबू डाल के और एक कपड़ा लेके टैप टैप करके अपने आप को क्लीन कर सकते हैं, तो इससे आपको फ्रेशनेस मिल सकती है। मॉर्निंग ड्रिंक आप हमेशा एक अपने पास से बना के रख सकते हैं, ले सकते हैं मॉर्निंग में। गुनगुने पानी में थोड़ा सा लेमन या हनी और हल्दी, दालचीनी
ये लेकर के मिला के आप सुबह पी सकते हैं कभी कभी। इससे क्या होगा, एक तो लीवर को क्लीन करता है और डाइजेशन और इम्यूनिटी को अच्छा करता है। और रात में आप जायफल और जरा सा घी, जिन लोग को सूट करता है, हल्दी और गुनगुने दूध में ये सब मिला के लें। गुनगुना दूध, थोड़ी सी पिंच ऑफ हल्दी, पिंच ऑफ जायफल और घी। इससे क्या होगी, एक तो आपकी स्लीप बहुत अच्छी होगी। जायफल आपकी नींद को अच्छा करता है, बेटर करता है। अगर जिन लोगों की हेल्थ खराब है या वो मेडिकेशन में चल रहे हैं तो उनको रिकवरी में हेल्प मिलेगा, प्लस आपके लंग्स को रिपेयर करने में भी बहुत हेल्प करता है। तो ये कुछ ड्रिंक थी जो आप ले सकते हैं। बड़े लोग हैं तो थोड़ी ठीक ठाक मात्रा में ले, लेकिन अगर बच्चे हैं तो आप बच्चों को थोड़ी सी कम क्वांटिटी में दें। और ये ध्यान रखिए कि जो चीजें आपकी बॉडी को हीट कर रही है, क्योंकि अजवाइन है, लौंग है, ये सारी चीजें मतलब तासीर में गर्म होती हैं, तो आपको बहुत ज्यादा बल्क मात्रा में नहीं लेनी है। नहीं तो इससे क्या हो सकता है कि आपका पेट खराब हो सकता है या बॉडी में बहुत ज्यादा गर्माहट बढ़ सकती है, पिंपल आना भी स्टार्ट हो सकता है। तो हमेशा प्रिकॉशन के साथ लें। कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स है जो आपको फॉलो करने हैं या कुछ चीजों से आपको बचना है। जैसे कि बारिश के दौरान आपको कभी भी रात में दही नहीं लेना है, और दिन में भी ले रहे हैं तो रूम टेम्परेचर पे लेना है और कम मात्रा में लेना है। बेटर ये है कि आप बटर मिल्क को प्रेफरेंस दें, और उसमें भी आप थोड़ी सी हींग है, जीरा है, या ये कड़ी पत्ता है, ये सब कुछ डाल करके लें, क्योंकि रात में दही लेने से क्या होता है, कफ बढ़ने के चांसेस होते हैं। कभी भी कट करके जो फ्रूट है, अब जैसे बच्चे हैं, बच्चों को हम लोग स्कूल में फ्रूट देते हैं, तो बेटर है कि आप उनको एक होल फ्रूट दे दें, वो ज्यादा सही, क्योंकि आप कट करके रखेंगे, बच्चा कंज्यूम करेगा 1-1.5 घंटे के बाद। या बनाना एक अच्छा ऑप्शन है, आप दे सकते हैं, जिसको आप पील ऑफ करके खा सकते हैं, क्योंकि कटे हुए जो फ्रूट में, चाहे घर में हो या स्कूल में दे, बैक्टीरिया आने के चांसेस बहुत जल्दी हो जाते हैं, तो इससे हमें बचना है। ठंडे पानी से बचना है, कोल्ड ड्रिंक्स है उनसे बचना है, बाहर जाके आईसी वाटर है या कुछ भी है, ठंडी चीजें नहीं लेनी है, क्योंकि ऑलरेडी आपकी पेट की अग्नि स्लो है। आप ठंडी चीजें लेंगी तो वो उसको और खराब कर देगा, इससे आपका डाइजेशन बहुत ज्यादा कमजोर हो जाएगा। हमेशा घर का बना हुआ फ्रेश खाना लें, गर्म खाना लें, बासी खाना बिल्कुल भी ना लें। अपनी बॉडी को हाइड्रेट रखें, क्योंकि मॉनसून में क्या होता है या ठंडी के टाइम भी क्या होता है कि हमें पानी पीने की बहुत ज्यादा आवश्यकता महसूस नहीं होती है। हमें लगता नहीं है कि हमें प्यास लग रही है या इस तरह की हमें जरूरत है, लेकिन उस समय क्या है, जैसे आप डेली बेसिस पे क्लब में आपको बताया जाता है कि इतनी क्वांटिटी में इतने इतने समय पे पानी हो गया, या वाटर है, सूप है, कोई भी हर्बल ड्रिंक है या कोई टी है, आपको वो लेते रहना है कि बॉडी आपकी प्रॉपर हाइड्रेशन मेंटेन करके रखे। फल है, सब्जियां हैं, उन्हें अच्छे से धो के लेने हैं। जितने भी पत्तीदार सब्जियां हैं जो या फल हैं, इनको हमेशा अच्छे से वॉश करना है, नमक के पानी में या थोड़ा सा सोडा डाल के भी वॉश कर सकते हो, कि बारिश में पत्तेदार वाली सब्जियों में कीड़े बहुत आसानी से बैठ जाते हैं और वो हमें पता नहीं चलते। आप एक बार हल्के से टैप से वॉश करोगे, वो नहीं निकलेंगे, और नेकेड आई से हमें दिखते भी नहीं है। तो बेटर है कि आप उसको कुछ देर सोक करके रख दें नमक या सोडा के पानी में, ताकि अच्छे से क्लीनिंग हो सके। फिर आप उसको स्टीम दे के अच्छे से उसको पकाएं, जैसे भी आपका प्रोसेस है पकाने का, तब आप उसे इनटेक करें। नींद लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, और हाइजीन मेंटेन करना स्लीप रिकवरी में हेल्प करती है। आप पता चला आप मेडिकेशन भी ले रहे हैं, अगर आपको कोई हेल्थ इशू हुआ है ड्यूरिंग मॉनसून, या घर की रेमेडीज भी फॉलो कर रहे हैं, लेकिन अगर आप स्लीप प्रॉपर नहीं ले रहे हैं तो आपकी हेल्थ इससे बहुत ज्यादा अफेक्ट करेगी। स्लीप रिकवरी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो स्लीप से कभी भी कॉम्प्रोमाइज ना करें, और एक अच्छी हाइजीन मेंटेन करें। ड्यूरिंग मॉनसून हाइजीन की जो आवश्यकता और ज्यादा हो जाती है, जैसे कि अपने नेल्स हैं, हाथ और पैर के अच्छे से काटें, आपका हेड वॉश है वो अच्छे से प्रॉपर लें, ये नहीं कि काफी दिन तक आप हेयर वॉश नहीं कर रहे हैं। और कभी भी वॉश करने के बाद अगर बालों में नमी है तो उसको लेके आपको सोना नहीं है, क्योंकि नमी वाले बालों में इन्फेक्शन जल्दी पकड़ता है इस स्किन पे, और रैशेज भी आपको हो सकते हैं। डेली एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। बारिश का मौसम थोड़ा सा लिथार्जिक भी बना देता है, लेकिन आपको डेली की एक्सरसाइज, योगा या वॉक, जो भी आपके लिए मतलब प्रेफरेंस में आप दे सकते हो, कर सकते हो, वो जरूर करें। बॉडी का एक्टिव होना बहुत जरूरी है। लिथार्जिक शरीर से भी क्या होगा कि आपको बीमारी इजिली पकड़ सकती है, आपकी इम्यूनिटी डाउन हो जाएगी। 3 दिन तक अगर आपको कोई इंप्रूवमेंट नहीं ले रहा है घर की होम रेमेडीज फॉलो करने के बाद, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि आप जाके अपने डॉक्टर को दिखाएं, डॉक्टर से कंसल्ट करें। बॉइल्ड वाटर पिए या फिल्टर पानी पिए, नॉर्मल वाटर ऐसे ना पिए, क्योंकि बारिश में जो हमारे यहाँ पानी आता है वो बहुत जल्दी दूषित हो जाता है, खराब हो जाता है। तो हमेशा प्रेफरेंस करें बॉइलिंग वाटर को या फिल्टर्ड पानी को, या बेटर है उसमें थोड़ी 2-3 कच्ची हल्दी काट करके ऐसे साफ करके डाल दें, वो भी बहुत हेल्प करता है।
रॉ सैलेड ना लें, अवॉइड करें, ये इंडाइजेशन आपके पेट में क्रिएट कर देगा। स्ट्रीट फूड से बचें और 2 महीने के लिए कम से कम ब्रेड को अवॉइड करते हैं। ब्रेड में बहुत इजीली फंगस लग जाता है जो हमें नहीं दिखता है, और इससे आपको डायरिया होने का या पेट खराब होने का या गैस्ट्रो का इश्यू होने का बहुत चांसेस हैं। तो जो भी स्ट्रीट फूड है, ब्रेड वगैरह है, जिनमें कोई भी ऐसा खाना जिसमें आपको लग रहा है कि फंगस हो सकता है, वो बारिश में ना लें। घर को ड्राई रखें, अपने कपड़ों को ड्राई रखें, बॉडी को ड्राई रखें, गीले में ना रहें। घर ऐसा हो कि उसमें वेंटिलेशन हो, सूरज की रोशनी प्रॉपर आती हो। पेस्ट कंट्रोल जैसे ये कराएं ताकि मॉस्किटो ना पनपे, आपको मॉस्किटो से रिलेटेड होने वाली बीमारियां ना हो। पानी ना जमा होने दें, अगर हो रहा है तो उसमें थोड़ा सा मिट्टी का तेल डाल दें उस जगह पे, या कोशिश करें कि पानी जमा ही ना होने दें। जब भी बाहर निकले हमेशा एक जोड़ी एक्स्ट्रा मोजे, कपड़े, अम्ब्रेला ये सब कुछ लेके निकले। कभी कभी होता है कि हम कहीं जा रहे हैं, बारिश में भीग गए, चेंज करने का मौका ही नहीं मिला, और मौका मिल भी रहा है तो हमारे पास 1 पेयर ऑफ एक्स्ट्रा क्लोथ ही नहीं है। तो इस बात का हमेशा ध्यान रखें। बच्चे अगर बाहर खेल रहे हैं तो उनको मॉस्किटो रेपेलेंट रोल ऑन आता है, पैचेस आते हैं, वो आप लगा सकते हैं। रेनकोट का इस्तेमाल करें। और एक नेचुरल मॉस्किटो डिसइंफेक्शन भी है कि नीम की जो पत्तियां होती हैं उसमें थोड़ा सा कपूर डाल के घर में वो भी जला सकते हैं, घर के बाहर भी जला के रख सकते हैं। इससे क्या होता है कि उसकी महक से जो मच्छर या कीड़े मकोड़े होते हैं वो भाग जाते हैं। तो ये छोटे छोटे से टिप्स थे जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। और ये एक मेरा छोटा सा टॉपिक था, आपको जानकारी देनी थी मॉनसून में होने वाली बीमारियों से, उसके बचाव के लिए। तो जैसे क्लब में सब जगह से लोग हैं, अलग स्टेट से हैं, अलग रीजन से हैं, जो चीजें मैंने बताई हैं वो हमारे किचन में कॉमन है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बट आपके स्टेट के अकॉर्डिंग आपके यहाँ पे बहुत से ऐसे ट्रीज, प्लांट, फ्लावर, फ्रूट्स होंगे जो कफ कोल्ड में आपको रिलीफ देते होंगे। तो कोशिश करें अपनी नेचुरल चीजों को लेने की, जो आपके यहाँ पे पाई जा रही हैं या जो आपकी दादी नानी आपको बता रही हैं, वो चीज आपको वहां पे ज्यादा फायदा करेगी। और कभी भी ये ना करें कि हम फिर किचन के ऊपर ही आश्रित हो गए हैं और उसी से अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। बीमारी अगर बढ़ रही है तो बेटर है आप डॉक्टर से जाकर के कंसल्ट करें। सो थैंक यू सो मच आप सभी को कि आप सबने मुझे सुना। आपके जो भी फीडबैक है वो आप दीजिएगा, और थैंक यू सो मच राखी मैम मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए।